नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरु स्टडी पॉइंट में, जहां ज्ञान की हर सीढ़ी आपको सफलता की ओर ले जाती है। आज हम सब पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से नदियों से जुड़े 50 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आज हम सब पढ़ने वाले हैं नदियों से जुड़े 50 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो कि 1 से 50 तक का प्रश्न उत्तर हो चुका है। और आज के वीडियो में हम सब पढ़ेंगे 51 से लेकर 100 तक महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। चलिए प्रश्न उत्तर को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सरयू नदी किसकी सहायक नदी है? सरयू नदी किसकी सहायक है? आपका ऑप्शन है ए गंगा, बी घाघरा, सी यमुना या डी कोसी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा घाघरा। सही जवाब हो जाएगा घाघरा। सरयू नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है। सही जवाब हो जाएगा घाघरा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, तीस्ता नदी किसकी सहायक है? तीस्ता नदी किसकी सहायक है? तो तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? भारत की कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? तो है नर्मदा नदी। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर नर्मदा नदी। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बगई नदी किस राज्य में बहती है? बगई नदी किस राज्य में बहती है? तो बगई नदी तमिलनाडु में बहती है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी नंबर तमिलनाडु। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? भारत की कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? तो है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी भारत की ऐसी नदी है जो हिमालय से नहीं निकलती है। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर नर्मदा नदी। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी किस सागर में गिरती है? ब्रह्मपुत्र नदी किस सागर में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी नंबर बंगाल की खाड़ी। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ होता है? अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का संगम कहाँ होता है? तो होता है देवप्रयाग में। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर देवप्रयाग। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी पश्चिम बहने वाली नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी जो पश्चिम में बहती है वो कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए ताप्ती नदी। अगला ऑप्शन है बी माही नदी, सी नर्मदा नदी, डी पेरियार नदी। इसका सही जवाब हो जाएगा नर्मदा नदी। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर नर्मदा नदी। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है? कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो कोसी नदी को शोक नदी के नाम से जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर शोक नदी। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी किसकी सहायक है? दामोदर नदी किसकी सहायक है? तो दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर हुगली। सही जवाब हो जाएगा हुगली नदी। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हुगली नदी किसकी वितरिका है? हुगली नदी किसकी वितरिका है? तो है गंगा की। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर गंगा। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर गंगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत की किस नदी पर हीराकुंड बांध है? भारत की किस नदी पर हीराकुंड बांध है? तो है महानदी पर। महानदी पर हीराकुंड बांध है। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर महानदी। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर महानदी। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी किस राज्य से होकर बहती है? होकर नहीं बहती है। नर्मदा नदी किस राज्य से होकर नहीं बहती है? तो छत्तीसगढ़ से नहीं होकर बहती है। सही जवाब हो जाएगा इसका डी नंबर छत्तीसगढ़। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है महाबलेश्वर। सही जवाब हो जाएगा इसका ए नंबर महाबलेश्वर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी सबसे अधिक राज्य से होकर बहती है? भारत की कौन सी नदी सबसे अधिक राज्य से होकर बहती है? वो है गंगा नदी। सही जवाब हो जाएगा इसका ए नंबर गंगा नदी। सही जवाब हो जाएगा इसका ए नंबर गंगा नदी। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत शारदा नदी किस देश से निकलती है? शारदा नदी किस देश से निकलती है? तो निकलती है नेपाल से।
सही जवाब हो जाएगा इसका नेपाल। सही जवाब हो जाएगा इसका नेपाल। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पंबा नदी किस राज्य में है? पंबा नदी किस राज्य में है? तो पंबा नदी केरल में है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी नंबर, केरल। सही जवाब हो जाएगा केरल। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत में किस नदी पर सरदार सरोवर बांध है? भारत में किस नदी पर सरदार सरोवर बांध है? तो भारत में नर्मदा नदी ऐसी नदी है जिस पर सरदार सरोवर बांध है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी नंबर, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, महानदी का डेल्टा किस राज्य में है? महानदी का डेल्टा किस राज्य में है? तो महानदी का डेल्टा ओडिशा में है। सही जवाब हो जाएगा इसका सी नंबर, ओडिशा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? तो लोहित नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी नंबर। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी राजस्थान में बहती है? भारत की कौन सी नदी राजस्थान में बहती है? तो है लूनी नदी। सही जवाब हो जाएगा इसका बी नंबर। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, लूनी नदी। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, काली सिंध नदी किसकी सहायक नदी है? काली सिंध नदी किसकी सहायक है? वो है चंबल की। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, चंबल नदी। सही जवाब हो जाएगा चंबल। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? वो है गोदावरी नदी। सही जवाब हो जाएगा इसका सी नंबर, गोदावरी नदी। सही जवाब हो जाएगा गोदावरी नदी। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दिहांग नदी किसका नाम है? दिहांग नदी किसका नाम है? तो दिहांग नदी ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है। सही जवाब हो जाएगा इसका ब्रह्मपुत्र। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत में किस नदी को पवित्र माना जाता है? भारत में किस नदी को पवित्र माना जाता है? तो भारत में सभी नदी को पवित्र माना जाता है। सही जवाब हो जाएगा इसका डी नंबर, सभी। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, सभी। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, केदारनाथ किस नदी के पास स्थित है? केदारनाथ किस नदी के पास स्थित है? तो मंदाकिनी नदी के पास स्थित है। सही जवाब हो जाएगा इसका ए नंबर, मंदाकिनी। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी हिमालय से निकलकर पठार से बहती है? हिमालय, भारत की कौन सी नदी हिमालय से निकलकर पठार से बहती है? तो है नर्मदा नदी। सही जवाब हो जाएगा इसका सी नंबर, नर्मदा नदी। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, चिल्का झील किस नदी से जुड़ी है? चिल्का झील किस नदी से जुड़ी है? तो चिल्का झील महानदी से जुड़ी है। सही जवाब हो जाएगा इसका ए नंबर, महानदी। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, महानदी। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी सबसे अधिक जल लेकर बहती है? भारत की कौन सी नदी सबसे अधिक जल लेकर बहती है? तो है ब्रह्मपुत्र नदी। सही जवाब हो जाएगा इसका बी नंबर, ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मणिपुर नदी किस सागर में बहती है? मणिपुर नदी किस सागर में गिरती है? तो गिरती है बंगाल की खाड़ी में। सही जवाब हो जाएगा इसका बी नंबर, बंगाल की खाड़ी। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी हिमालय की नदी नहीं है? भारत की कौन सी नदी हिमालय की नदी नहीं है? आपका ऑप्शन है ए गंगा नदी, बी ब्रह्मपुत्र नदी, अगला है यमुना नदी, डी गोदावरी नदी। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, गोदावरी नदी। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, गोदावरी नदी। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी है। सही जवाब हो जाएगा यमुना। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, यमुना। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी किस सागर में गिरती है? कावेरी नदी किस सागर में गिरती है? तो गिरती है बंगाल की खाड़ी में। सही जवाब हो जाएगा इसका बी नंबर, बंगाल की खाड़ी। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी सबसे प्राचीन मानी जाती है?
भारत की कौन सी नदी सबसे प्राचीन मानी जाती है? तो भारत की सबसे प्राचीन मानी जाने वाली नदी है नर्मदा नदी। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, नर्मदा नदी। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है सरस्वती नदी का उल्लेख किस ग्रंथ में है? सरस्वती नदी का उल्लेख किस ग्रंथ में है? आपका ऑप्शन है ए रामायण, अगला है महाभारत, सी वेद, रेडी पुराण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वेद। सही जवाब हो जाएगा इसका वेद। सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर वेद। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो वो है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। सही जवाब हो जाएगा नर्मदा नदी। सही जवाब हो जाएगा नर्मदा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है भागा और चंद्रा नदियां मिलकर कौन सी नदी बनाती है? भागा और चंद्रा नदियां मिलकर कौन सी नदी बनाती है? तो चिनाब नदी बनाती है। सही जवाब हो जाएगा चिनाब नदी। सही जवाब हो जाएगा चिनाब नदी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी नदी घाटी किस नदी की है? भारत की सबसे लंबी नदी घाटी किस नदी की है? तो है गंगा की। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, गंगा। सही जवाब हो जाएगा गंगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा कोसी नदी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है भारत की कौन सी नदी पश्चिम बंगाल में बहती है? भारत की कौन सी नदी पश्चिम बंगाल में बहती है? तो वो नदी है हुगली नदी। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, हुगली नदी। सही जवाब हो जाएगा हुगली। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है पेंग पेंगगा नदी किसकी सहायक है? पेंगगा नदी किसकी सहायक है? तो पेंगगा नदी गोदावरी की सहायक नदी है। सही जवाब हो जाएगा गोदावरी। सही जवाब हो जाएगा गोदावरी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है ब्रह्मपुत्र नदी किस पठार से निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी किस पठार से निकलती है? तो तिब्बत की पठार से निकलती है। सही जवाब हो जाएगा तिब्बत। सही जवाब हो जाएगा तिब्बत। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है भारत की कौन सी नदी के तट पर वाराणसी स्थित है? भारत की कौन सी नदी के तट पर वाराणसी स्थित है? आपका ऑप्शन है ए यमुना, बी गंगा, सी सरयू, या डी गोमती। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंगा। गंगा नदी के तट पर वाराणसी स्थित है। सही जवाब हो जाएगा गंगा नदी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है गोमती नदी किसकी सहायक नदी है? गोमती नदी किसकी सहायक नदी है? तो है गंगा की। गोमती नदी गंगा की सहायक नदी है। सही जवाब हो जाएगा गंगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है भारत की कौन सी नदी सबसे अधिक डेल्टा बनाती है? भारत की कौन सी नदी सबसे अधिक डेल्टा बनाती है? तो है गंगा नदी। गंगा नदी सबसे अधिक डेल्टा बनाती है। सही जवाब हो जाएगा गंगा नदी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है भारत की कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से निकलती है? भारत की कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से निकलती है? तो लोहित नदी अरुणाचल प्रदेश से निकलती है। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, लोहित नदी। सही जवाब हो जाएगा लोहित नदी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है साबरमती नदी का उद्गम स्थल है। साबरमती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो साबरमती का उद्गम स्थल है अरावली। सही जवाब हो जाएगा अरावली। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, अरावली। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है भारत की कौन सी नदी सबसे अधिक सहायक नदी रखती है? भारत की कौन सी नदी सबसे अधिक सहायक नदियां रखती है? तो वो है गंगा नदी। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, गंगा नदी। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कुनिहार नदी किस राज्य में है? कुनिहार नदी किस राज्य में है? तो कुनिहार नदी हिमाचल प्रदेश में है। सही जवाब हो जाएगा इसका ए नंबर, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न आपके लिए भारत की कौन सी नदी राष्ट्रीय नदी घोषित है? भारत की कौन सी नदी राष्ट्रीय नदी घोषित है? आपका ऑप्शन है ए यमुना, अगला ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, सी गंगा, या डी नर्मदा। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
तो ये थे हमारे आज के नदियों से जुड़े 50 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।